क्रोशिया मेज़ पोश, पता नहीं किस लिए इस्तेमाल होता है भाई, मुझे तो इसका कोई आइडिया नहीं है। और ये है मुतफरिक मकामी दस्तकारियाँ। शूज़ रखा हुआ है, ये कोई ब्राइडल ड्रेस है ब्राइडल ड्रेस है, बहुत ही प्यारा सा। ये वाला भी, ये भी म्यूज़ियम में सजे पड़े हैं। और ये है ठप्पेदार चादरें, ये भी म्यूज़ियम में सजी हुई हैं। ठप्पेदार चादरें देख सकते हैं, तोते बने हुए हैं भाई, फूल शूल। और ये है चोलिस्तान घाघरा चोली, घाघरा चोली भाई, ऐसे चोलिस्तान की घाघरा चोली होती है। ये इनके शूज़ बड़ा ही अजीब व गरीब है, जैसे उनकी रवायत है ना वैसे इनकी ड्रेसिंग भी। और ये है खेस ब्लैंकेट वकार, ये चादरें और खेस उनके दौर में जैसे हुआ करते थे पहले ज़माने में, वही आजकल ये म्यूज़ियम में सारे सज गए हैं। और ये है फ़लासी चोलिस्तान 20वीं सदी ईस्वी, 20वीं सदी के भाई। अ थिक वुलन मेड फ्रॉम चोलिस्तान, ये चोलिस्तान में दरिया शायद इस टाइप की हैं ये। चलो भाई चलते हैं आगे। और ये है चुनरी चुनरी है भाई, ये भी चुनरी के दुपट्टे, ये तो आजकल भी चलते हैं वैसे, हैं बहुत अजीब से। ये है गिंदियाँ, गोल तकिया कौर, बहुत गंदी हुई पड़ी है, अभी लगता है इनको साफ़ ही नहीं किया कभी, इतनी मिट्टी है ना यहाँ पे, ये देख सकते हैं कितनी मिट्टी है। ये सारी गिंदियाँ हैं, अभी आगे चलते हैं। ये तो वही ब्राइडल ड्रेस लगता है बिल्कुल, ये है ब्राइडल ड्रेस, बहुत ही प्यारा सा। इसमें लिखा है मुतफर्रिक मुकामी दस्तकारियाँ, वैसे ड्रेस बहुत प्यारा है ये नहीं इतना प्यारा। ये भी कोई ड्रेस है, देखते हैं। बाला पोश, जिसे बहावलपुर में ईद और दीगर तकरीबात पर पहना जाता था, ये भी तकरीबात में पहना जाता था इतना उसका हुलिया ही इतना अजीब था कि तकरीबात में पहना जाता था। और ये शूज़ बहुत प्यारा पसंद। ये है टोपी, अजीब किस्म की टोपी। और ये भी कोई बाला पोश, और ये खुस्सा। और ये भी दुपट्टे हैं, पता नहीं। ये है फुलकारी खद्दर, हाथ से बना हुआ फुलकारी का खूबसूरत नमूना तो वाकई ये लगता है देखने से। ये है मेरी तीनों चादरें हैं, इसकी पता नहीं खद्दर, पता नहीं किस कपड़े की बनी हुई है। चलो भैया आगे चलते हैं। ये क्या चीज़ है? ये है बुश का थैला, ये थैले बना के रखे हुए हैं, पर्स जिसे आज हम मॉडर्न दौर में कहते हैं पर्स। ये सारे हैं इनके पर्स, बहुत ही प्यारे बने हुए हैं ऐसे। चलो भाई इसकी है ये फाइनल लुक। ये सारे के सारे इधर शीशे में कैद हैं। चले अभी चलते हैं आगे। ये भी कोई पत्थर है किसी किस्म का, यहाँ पे देखते हैं। ये है पत्थर का तामीराती स्टोन, जिस पर नाचती हुई मूर्तियाँ और फूल बूटे तराशते हुए हैं। यहाँ पर फूल बूटे तराशे हुए लगते थे, ये बुत तराशे हुए ज़रूर लगते हैं अजीब किस्म से वो भी। अच्छा ये भी पत्थर है। चलो भी चलते हैं आगे। वाह, यहाँ भी इतना बड़ी इनकी वो है क्या बगी, हाँ बगी, बहुत प्यारी बगी है भाई। मुझे बड़ा शौक है वैसे बगी में बैठने का। उधर लिखा हुआ है बगी को हाथ लगाना मना, हम लगाएंगे। कोई देख तो नहीं रहा नहीं देख रहा। चलो भाई हमने लगा दिया है बगी को हाथ। यहाँ पे बैठती थी मलका कटोरिया की तरफ से ये बगी नवाब ऑफ बहावलपुर को तोहफन दी गई थी। वाह भाई वाह, तोहफा दी थी, बहुत ही प्यारी है भाई, कमाल की। ये देख सकते हैं आप कितनी प्यारी है ये बगी, बहुत प्यारी बगी है भाई, दिल करता है बैठने को। यहाँ पे आई थिंक घोड़े पीछे लगाते थे ताकि ये घोड़ों के साथ चलती थी आगे से, बहुत प्यारी है। चलो भैया देखते हैं। ये साइडों में तस्वीरें लगी हुई हैं, ये भी किसी नवाबों के बच्चों की लगी हुई हैं भाई। नवाब सादिक मोहम्मद खान अब्बासी, हम इसके साहबजादे, देखें उनके बच्चों की तस्वीरें लगी हुई हैं। ये सारी की सारी उनके बच्चों की तस्वीरें हैं। और ये सारी नवाब वगैरह जितने यहाँ पे थे ना, उन सब की तस्वीरें लगी हुई हैं।
और ये दूसरी तरफ जो है ना, ये बादशाह वगैरह की तस्वीरें लगेंगी। वैसे मुझे बादशाह देखने का बहुत शौक है। नवाब मोहम्मद बहावल खान सानी नवाब हैं ये भी सारे भाई। बादशाह की इनकी शक्लें थोड़ी नवाबों के बाद से बादशाह की तरह लगती हैं। ये सारे के सारे नवाब हैं। शक्लें बहुत अजीब है भाई इनकी। और ये भी फ्रेम करवा के रखे हुए हैं, ये बहुत ही पुराने हैं भाई। चलो भाई आगे ये भी कुछ नवाब हैं, इनकी भी तस्वीरें यहाँ पे लगा दी गई हैं। और अब चलते हैं यहाँ पे, ये हैं मेडल्स। ये मेडल्स हैं जिनको मिले हैं, वो वाले मेडल्स हैं। इनके ऊपर भी तस्वीरें बनी हुई हैं, ये देख सकते हैं आप। जिसको मिला उसकी तस्वीर भी छाप दी है इसके ऊपर। चलो अब चलते हैं आगे। और ये बैजेस हैं, वो मेडल्स थे, ये बैजेस हैं। जिस बादशाह को, जिस नवाब को मेडल्स मिले हैं, वो बैजेस मिले हैं, वो यहाँ पे फ्रेम कर दिए हैं। धागे के बनाए हुए लगते हैं ये तो। चलो भाई अब चलते हैं। ये था भाई नवाब खान सादिक आवासी। ये लाइब्रेरी यानी कि ये जो म्यूज़ियम है ना, ये उन्हीं का ही है। यहाँ पे नवाब सादिक इस बग्गी में बैठा करता था। जहाँ भी जाना होता था ना, यहाँ अपनी बग्गी निकाल लेता था। अभी इसको कोई बाहर निकाले ना तो ये सारी ऐसे बिखर जानी है। चलो भाई चलते हैं आगे। तो अब हम यहाँ पे आ चुके हैं। यहाँ पे देखते हैं, ये कॉइन्स हैं भाई, कॉइन्स। ये ऊपर 7 सन भी लिखे हुए हैं कि किस किस सन में कौन कौन सा यूज़ होता रहा है। जितने भी मतलब सन गुजरे हैं जब के जो कॉइन्स बनने लगे हैं ना, तब से अब तक 2023 तक हैं। 2023 लास्ट है इसका। यहाँ तक ये हैं कॉइन्स। और ये देखते हैं ये क्या चीज़ है, सादिक एजरेट डिग्री कॉलेज बहावलपुर। आई थिंक उनकी कोई सर्टिफिकेट टाइप है ये। रियासत बहावलपुर की तालीम याफ्ता शफिया के सर की जीनत सिर्फ कमीज़ कैप ही रखी। ये सारे नवाब सादिक के जितने कोई थे ना, डिग्रियाँ वगैरह सारी यहाँ पर रख दी हैं, ये भी कैद करके। और ये उनकी कैप है। ये टेडी का साथ जो ब्रिक वाला पड़ा है। और ये भी ओल्ड मेमोरीज हैं, ये भी जितने यानी कि थे 1948 से स्टार्ट हुए, ये भी 1998 तक जितने कॉइन्स थे ना, छोटे छोटे सारे के सारे यहाँ पे रखे हुए हैं। हाँ गोल्ड दे नहीं कि छोटा जा ये टेडी का साथ शादियाँ तो ये इनकी शक्लें भी बहुत अजीब टाइप की बनाई हुई हैं। आ 5 पैसे इसी लाइन दे विच आ देख आ चौरस आ 10 पैसे इधर गोल है। चलो ये कॉइन्स जो है ना, ये लोगों ने यहाँ पे रखे हुए हैं। और ये सारे एक फ्रेम में सेट किया हुआ है। चलो भाई, और ये देखते हैं यहाँ पे क्या चीज़ है। ये आउट ऑफ कंट्री के जितने मतलब टिकट्स वगैरह होती थी ना, यहाँ पे लिखा हुआ है कि दुनिया की मुख्तलिफ डॉक टिकटें। ये उन वज़ीर आज़म जो बनता था उनकी साथ तस्वीरें भी मेंशन है। और बताया गया कि इस मुल्क में ये टिकटें चलती थी। चलो भैया चलते हैं आगे। यहाँ पे ऊपर जाना भी मना है। चलो भाई ये क्या चीज़ है, ये देखते हैं अब। टिकट प्राइस साल 1949। ये भी सारे सन लिखे हुए हैं कि जिस सन में ये जो टिकट्स यूज़ हुई हैं ना, वो सारी यहाँ पे टिकट्स मेंशन हैं विद डेट। चलो भाई अब हम आ गए हैं अंदर। और ये दुल्हन और दूल्हे को तैयार किया हुआ है। ये कोई बहुत पुराना लगता है क्योंकि इसका ये यानी कि ओल्ड है ना ये। तो ये मिट्टी के कच्चे घर और बर्तन वगैरह भी यहाँ पे रखे हुए हैं। और नीचे भी सारी मिट्टी की मिट्टी रखी हुई है। ये दूल्हा दुल्हन यहाँ पे खड़े हुए हैं सज के। आगे ये है रुई बनाई हुई है ऊपर। और ये सन है। और नीचे जो है इसके वो उसने इनके सहरा बनाया हुआ है। ये बशमाल दौलत कॉन्वेंट स्कूल बहावलपुर। तो ये है, ये भी मिट्टी का, इनकी ओल्ड मेमोरी सारी इकट्ठी की हुई हैं। चलो भी चलते हैं आगे। ये परांदे रखे हुए हैं, चोलिस्तान दास्तान गारमेंट। ये है कुंडी डंडा। और ये बर्तन, ये झोंपड़ी। और ये जैसे गांव की औरतें होती हैं चोलिस्तान टाइप की, यानी कि उसकी चोलिस्तान के लिहाज से ये सेट किया हुआ। और ये उनका
सारी मिट्टी से भर के रख दी हैं, और क्या है, कुछ खास मेमोरीज नहीं है इसमें ऐसे भी। चलो अभी चलते हैं आगे। और ये भी उसी का है, उसी टाइप का है, इनकी दुकान जैसे गांव में घर होते हैं, उन्होंने बर्तन टांग के रखे हुए हैं। और ये देखिए ये दो जो बाबा भाभी हैं, ये इसको बैठा दिया है, इस पे पलंग पे बिठा दिया है। चलो भाई। और ये है आगे एक झोंपड़ी बनाई हुई है, सारे मिट्टी से भर के रख दिए हैं और कुछ के, ये भी अजीब सेंस है। चलो भाई चलते हैं आगे। और ये क्या बना हुआ है, एल्टन हाउस, ये सांप है रियल नहीं है भाई, सजा के रखा हुआ है पता नहीं। और ये खरगोश है, और ये एक बिच्छू भी रखा हुआ है, साथ हिरन रखे हुए हैं, वो इतने बड़े बड़े उसके सींग बना दिए हैं। और ये पता नहीं क्या है, कौन सा जानवर है। और एक ये नल का बनाया हुआ हैंड पंप नीचे रख दिया है, एक घर भी रख दी है, और एक ट्रैक्टर पे एक लड़का बिठा दिया। चलो भाई, ये इसका सारे ऐसे सजाए हुए हैं। और एक ये ज्वेलरी का ड्रेस है, पता नहीं कौन सा ड्रेस है ये भी एक लटका दी है। ये सारी की सारी हैं ओल्ड मेमोरीज है। ये क्या चीज़ है, ये है दरबार महल, उसका नक्शा सारा तैयार करके यहाँ पे रख दिया। दरबार महल का नक्शा, वाह भाई वाह, बहुत प्यारा है वैसे। साथ में हमें डेकोरेट कर दिया। और ये दरबार महल का नक्शा है, सेम सेम वैसा ही। मैंने एक लोग में दिखाया भी था लोगों को दरबार महल और गुलजार महल, सॉरी, ये है दरबार महल। तो ये है चोलिस्तान की माशरती सकाफती ज़िंदगी, जैसे वो रहते थे, और सारा का सारा वैसे का वैसे ही बताया है कि चोलिस्तान में कैसे लोग रहते हैं। और ये ऊँट वगैरह जैसे, यानी कि जैसे उनका रहन सहन था, सारे का सारा वैसे इसमें सेट किया हुआ। चलो भाई चलते हैं आगे। ये भी किसी स्कूल ने बनाया था आई थिंक, ये यूबीएल का नक्शा। और ये अलाइट स्कूल का आई थिंक इन्होंने बनाया है। तो ये बहावलपुर का ही है, उन लोगों ने नक्शा तैयार करके ना यहाँ पे रख दिया है। एक प्रोजेक्ट होता है, जैसे मॉडल बनाना होता है, वही बना के इन लोगों ने यहाँ पे रख दी है। और ये कुछ और मेमोरीज़ का है, और वो प्रोजेक्ट है जो मॉडल है। चलो भाई आगे चलते हैं। ये भी चोलिस्तान कल्चर का है, सारी मिट्टी से बना दी है ये भी सारी। बड़ा तो मिरर के अंदर ही है, क्या खड़ा हुआ है, क्या फ़र्क पड़ता है, कहाँ भी बड़ा हो। देखते हैं ये किस चीज़ का नक्शा है, मकबरा बीबी जिउंदी, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, साफ नज़र भी नहीं आ रहा। मकबरा है भाई ये किसी चीज़ का, किसी चीज़ का नहीं, किसी का मकबरा है भाई, पत्थर से बनाया हुआ है, बस आगे से सही है, पीछे से क्या ही देखना। और ये कब्रें बना के रखी हुई हैं। और ये कुछ दरख्त है, यानी कि एक मॉडल ही बनाना होता है। और ये अनमैरिज सेरेमनी, यानी कि जैसे शादी होती थी पुराने दौर में, उसका ये नक्शा बना के रखा हुआ है, कैसे डेकोरेट करते थे सब लोग। ये दूल्हा दुल्हन है, दूल्हा दुल्हन, और ये इनका रूम है। और ये झाड़ू भी रखा हुआ है साथ, और ये सारा सामान बिखरा पड़ा है। यहाँ पे भी दूल्हा दुल्हन बैठे हुए हैं। और ये है इसका पूरा नक्शा। ये है म्यूज़ियम रूम। चलो भाई ये था हमारा म्यूज़ियम का आज का टूर। अभी थोड़ा सा रहता है आई थिंक, अभी चलते हैं उधर दूसरी साइड पे। अभी यहाँ से हम लोग जा रहे हैं बाहर, फिर बाहर चल के देखते हैं कि क्या रह गया है देखने वाला। चलो भैया अभी चलते हैं। और ये अब हम आ गए हैं वहाँ से दोबारा जहाँ हम छोड़ के गए थे इस बगी को। ये है बगी, मुझे बहुत अच्छी लगती है। चलो भैया अभी चलते हैं। हम आ चुके हैं यहाँ पे
कुरान पाक और यानी कि सूरतें वगैरह खोल कर रखी हुई हैं, और ये बड़े हरूफ में था कुरान पाक, ये भी यहाँ पे यानी कि पैक किया हुआ है, यहाँ पे रखा हुआ है सजा के। चलो हम चलते हैं आगे, यहाँ पे आ चुके हैं, और यहाँ पे भी हैं, ये कुरान पाक तो नहीं कह सकते, बुक्स हैं जो कुरान पाक वही था, और ये हैं बुक्स सारी, ये भी यहाँ पे ये कुरान पाक है, ये भी कुरान पाक हैं सारे, ये भी यहाँ पे लोगों ने पैक करके रखे हुए, ये भी कुरान पाक है, ये कुरान पाक सूरत नूर, आई थिंक हैंड राइटिंग है, ये हाथ से लिखी हुई है, ये प्रिंटेड नहीं है। ये सारे कुरान पाक है, ये भी यहाँ पे इन लोगों ने सजा के रखे हुए हैं। अब बारी आती है इसकी, ये भी एक बॉक्स के अंदर इन लोगों ने डेकोरेट करके रखा हुआ है, प्यारा सा। ये है इसका फाइनल लुक। चलो भाई, हमने देख लिया है सब कुछ, अब आ गए हैं बाहर। अब वो एक टूटी फूटी ट्रेन का इंजन है, आई थिंक वो देखने चलते हैं, वो खड़ा हुआ है। ये है लाइब्रेरी का बाहर का लुक। ये सारा है म्यूज़ियम। अभी हम चलेंगे लाइब्रेरी, वो है दूसरी साइड पे। तो पहले अभी ये जो बाहर खड़ा हुआ है ना, ट्रेन का इंजन है, पहले हम यहाँ पे चलते हैं, यहाँ देखते हैं। यहाँ से इंजन स्टार्ट हो रहा है, ये सारा का सारा ये इंजन है, और यहाँ पे लिखा हुआ है भाई इंजन पर चढ़ना मना है। हम कौन सा चढ़ रहे हैं? ये इंजन है, इतने बड़े बड़े टायर। किसी दौर में चलती होगी ये वैसे। ये सारा इंजन ही है, इतना बड़ा। ये दूर से पता नहीं क्या नज़र आ रहा है, आई थिंक लाइब्रेरी है ये। अब हम जा रहे हैं इधर लाइब्रेरी में। बहुत अच्छा व्यू है भाई यहाँ से, इतना प्यारा है, बहुत प्यारा है। ये ऊपर से ये देख सकते हैं आप, कितना प्यारा है ये। काश ये ऊपर जाने दें विज़िट करने के लिए, नहीं जाने देंगे ये लोग। ये है लाइब्रेरी, इसका ये मेन गेट है, सादिक लाइब्रेरी, रीडिंग लाइब्रेरी। यहाँ पे काम हो रहा है आई थिंक, इसलिए अंदर नहीं जाने दे रहे ये लोग। देख सकते हैं अभी काम हो रहा है यहाँ पे। चलें फिर कभी आ जाएंगे हम लोग, दोबारा से विज़िट करेंगे लाइब्रेरी। सेंट्रल म्यूज़ियम तो देख लिया हमने, और ये लाइब्रेरी है। और यहाँ पे एक नक्शा है बिफोर एंड आफ्टर। अभी हम यहाँ पे थोड़ी देर बैठ रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए हैं विज़िट कर करके। अभी आधा रहता है, अभी थोड़ी देर हम यहाँ पे बैठेंगे सुकून से, उसके बाद हम चलेंगे। यहाँ पे हमने एक अंकल से पूछा है, तो वो कह रहे हैं कि जो है ना लाइब्रेरी, वहाँ पे काम हो रहा है। तो ये एक न्यूज़पेपर वाला है, वो ओपन है। चलो अभी हम चलते हैं अंदर। तो ये अब हम जा रहे हैं वापस, क्योंकि सारा हो चुका है हमारा व्लॉग कंप्लीट। विज़िट भी हो गया पूरा, और अभी ये लाइब्रेरी जो है ना, ये भी बन रही है। तो उन लोगों ने कहा है कि अभी लाइब्रेरी कंप्लीट हो जाए इसका काम, उसके बाद हम लोग को इसको ओपन करेंगे, फिर आ जाएंगे विज़िट करने के लिए। चलो अभी हम चलते हैं घर, लेट्स गो। हाँ नहीं, अब नहीं ज़रूरत है इसकी। चलो भाई, ये इसका है बाहर वाला दरवाज़ा, गेट। चलो हम यहाँ से चलते हैं।